दोस्तों, मेरा नाम राजबली विश्वकर्मा हुआ। मैं झारखंड गढ़वा से हूँ और सिटी में ही हूँ। चूंकि इसीलिए मेरा काम थोड़ा सा जल्दी हुआ या जैसे भी हो, तो मैंने मेहनत भी किया। तो स्टार्टिंग में दोस्तों मेरे साथ भी क्या हुआ कि हम लोग एक हमारे सीनियर जो हैं, हम लोग 10 साल 12 साल पहले कुछ एक ही सेक्टर में काम किए थे। तो उसी के तहत जो है एक मैसेज आता था, तो हम तो छोड़ दिए थे उस काम को। चूंकि हर जगह हर आदमी को सफल होना संभव नहीं है जब तक प्लेटफॉर्म अच्छा ना मिले। तो कुछ लोग तो लगे रहते हैं, कुछ लोग करते रहते हैं, कुछ लोग क्विट करके बाहर आ जाते हैं। लगता है उनको कि यहाँ से नहीं कुछ होगा, तो वो क्विट कर ही जाते हैं। तो हमने भी उसको क्विट कर दिया था। तो ऐसे ही सर का जो है पोस्ट आ रहा था फेसबुक पे, तो मैं देखता था, इग्नोर करता था। ल- कम से कम, और वो बात भी मुझसे नहीं करते थे, सिर्फ पोस्ट भेजते थे। और हमने सिर्फ पोस्ट देख करके ही उनको जो है एक बार कॉल किया। एक एक महीना तक हमने इग्नोर किया उस मैसेज को। फिर भी सोचा कि 590 में बिजनेस स्टार्ट कीजिए, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा था। तो हमने कौन सा बिजनेस होगा, 500 रुपया में तो कोई ऐसा आज तक नहीं हमको लगता है कि कोई बिजनेस किया जा सकता है। तो एक बार हमने कॉल किया कि सर जी, आप जो मैसेज भेजते हैं, ये 590 में कौन सा बिजनेस होगा जो स्टार्ट कर सकते हैं हम। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा कुछ है प्लान सर जी, और हम तो शुरुआत कर चुके हैं, आप भी देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो फिर मीटिंग में उस समय तक हम नहीं आए, लेकिन फिर एक दो दिन के बाद लगा हमको कि 590 पहले भी हम एक दो नेटवर्क में काम कर चुके थे, जहां से आप तो पैसा इन्वेस्ट तो कर दिए, लेकिन वहां से 1 रुपया का इनकम नहीं आना है जब तक आप कुछ आगे काम नहीं करते हैं। तो इस टाइप का था, तो इसलिए हम सोचे कि नहीं। तो फिर एक बार और मेरे दिल में ख्याल आया कि 500-600 रुपया लग रहा है, तो क्यों नहीं एक बार ट्राई कर लिया जाए। और हमने सर को बोला कि सर मुझे भी करना है, अगर मुझे तो आईडी बनाने आएगा नहीं। तो नजदीक के ही थे, 10-15 किलोमीटर के रेंज में थे। और उन्होंने कहा कि ठीक है सर, हम आ जाते हैं। वो आए, आईडी हमने बनाया। 2-3 दिन तक कुछ नहीं, ऐसे ही बस आईडी बनाया, एक दो रिचार्ज किया, कैशबैक तो आया। फिर भी हमने ध्यान नहीं दिया कि आगे और क्या करना है। तो फिर सर बोले कि मीटिंग होता है राजबली जी इसका सुबह और शाम, तो आप मीटिंग में आइए, बिजनेस को समझिए, तो आगे और भी कर सकते हैं। तो शाम का मीटिंग के लिए उन्होंने, सर ने मुझे इनवाइट किया। और जो है शाम के मीटिंग में हम आए। तो मीटिंग में सर लोग जो हैं अपना पेमेंट दिखा रहे थे, मंथली इनकम पर डे का इनकम दिखा रहे थे। तो वो देखा तो मैं चौंक गया दोस्तों। आप मानेंगे नहीं, मैं चौंक गया कि कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर डे इनकम आता है, इंस्टेंट इनकम आता है, और महीने का इनकम इतना। तो मैं चौंक गया, और मैं शुक्रगुजार मानता हूँ राजकिशोर सर का। मैंने पेमेंट देखा और उन्होंने अपना जो जीवनी बताया, उन्होंने जिस हिसाब से बिजनेस स्टार्ट किया था, उनको मैं नमन करता हूँ। और उन्हीं के तहत, उन्हीं का जो है प्लान, उन्हीं का ये आपका पेमेंट देख करके मेरे अंदर एक ख्याल आया कि सर तो और काम करते थे। मैं तो LIC का भी 7 साल काम कर चुका था, 6-7 साल। तो वो वहां भी छोड़ दिया था हमने। तो मैं उतना जब सेल्समैन का काम कर चुका हूं, तो मैं भी कर सकता हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। जब सर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। उसी दिन मैंने ठान लिया कि मैं भी करूंगा। और इसके बाद सुबह शाम मीटिंग लेना स्टार्ट किया। और आईडी पे आईडी बातचीत करने लगा। तो कुछ लोग तो इग्नोर करते थे कि अरे कहाँ फंस गए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा वैसा। लेकिन हमने प्रयास करते रहा और मीटिंग में भी सुना। इसके बाद हमारे ग्रेट अपलाइन गुरु जो सुनील सर, आदरणीय सुनील सर हैं, डायमंड सर हैं, उनसे हमने बात किया कि सर ये उनसे सुनील, जब 15 आईडी हुआ तो उनसे बात हुई हमारी। 15 पहले हमने पूरा कर दिया, ब्राउन्ज रैंक ले लिया। वो ब्राउन्ज रैंक लेने के लिए मुझे 22 दिनों का समय लगा। और ब्राउन्ज रैंक जैसे ही मेरा क्लियर हुआ, सर से बात हुई। तो सर से हम एक ही सवाल पूछे कि सर अगर अगर हम कहीं जाते हैं देहात में, तो लोग मुझे, प्रशासन से भी हो सकता है, कुछ लोग भी बोल सकते हैं कि आप अगर सही हैं तो उसके बारे में बताइए, क्या है, सही है, लीगल है कि नहीं है। तो सर ने मुझे फुल कॉन्फिडेंस दे दिया कि राजबली जी ऐसा है कि इसमें एक गैलरी का ऑप्शन है, गैलरी में आप PDF में देखेंगे तो सारा चीज उसमें लीगल क्या है, और सारा डॉक्यूमेंट उसमें रखा हुआ है कंपनी का। तो उसके बाद मुझे और भी कॉन्फिडेंस आया और मैं लग गया दोस्तों। इसके बाद दूसरा रैंक सिल्वर के लिए हुआ। तो सिल्वर के लिए मैंने प्रयास किया, मार्केट में भी गया। कुछ लोग तो बोले पैन कार्ड के चलते ज्वाइन नहीं होता था लोग। तो एक दिन अचानक मुझे वो व्यक्ति मिल गए, मिले तो हमने उनसे बोला। तो उन्होंने कहा कि पैन कार्ड ले रहा है, हमारा बहुत फ्रॉड हो चुका है, हम नहीं करेंगे काम। तो हमने यही चीज बोला उनसे कि सर आप बिजली बिल लेते हैं, अकाउंट खुलवाते हैं, कहीं भी लीगल बिजनेस भी अगर आपको करना है, एक दुकान भी अगर खोल रहे हैं, तो लाइसेंस लेने के लिए पैन आधार तो देना ही होता है। तो ये लीगल बिजनेस है,
और उस टाइम मीटिंग चूंकि चल रहा था, हमने तुरंत उनको बोला कि आप देख रहे हैं सर कितने लोग हैं इसमें। तो उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने भी शुरुआत की। कुछ लोग यहाँ तक भी बोले कि ये सब कहाँ करते चल रहे हैं, जो आप पहले काम कर रहे थे वही करते रहिए, ठीक रहेगा। ये सब अगर करेंगे तो आप बर्बाद हो जाइएगा, नहीं मिलने वाला है। हम बोले कि सर जी हमारा कंपनी ये नहीं है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको छोड़ के करने के लिए बोलती है। वो कंपनी हमारी बोलती है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको करते हुए पार्ट टाइम शुरू में मान लीजिए, इसके बाद जब जितना इनकम कमा रहे हैं उतना हो जाए या जैसे भी हो, तो इसके बाद आप फुल टाइम देना स्टार्ट कीजिए। तो उन्होंने बोला, और एक चीज ये भी बताया कि और बहुत सारा कंपनी सर आप भी सुने होंगे, लेकिन ज्वाइन के इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो आप इन्वेस्ट करते हैं वो आपका पैसा तभी आएगा जब आप नीचे आईडी लगाएंगे, परचेस करेंगे, प्रोडक्ट बेचेंगे तो ही आएगा। लेकिन हमारा कंपनी वो नहीं है, हमको सिर्फ रिचार्ज करने पर जो इन्वेस्ट हो रहा है वो रिटर्न आ जाता है, और 0% पर इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं है, जो लगा वो भी रिटर्न हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि तब तो ठीक है। और इसके बाद फिर ऐसे ही बहुत सारे सवाल आए दोस्तों, और मैंने भी चट्टान की तरह खड़ा रहा। मुझे भी कभी कभी लगा, कुछ लोग बोलते थे कि मत कीजिए इसको, मत कीजिए, छोड़ दीजिए, बर्बाद हो जाइएगा, मत कीजिए। लेकिन मैंने अपने आप को ठाना रहा, चट्टान की तरह खड़ा रहा। मुझे भी कभी कभी लगा कि कहाँ हम भी फंस गए, लेकिन अपने आप को मैं मोटिवेट करता रहा, और मीटिंग ट्रेडिंग कभी नहीं छोड़ा दोस्तों। आज 1 साल होने वाला, 1 साल प्लस हो गया मेरा, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जो मैं मीटिंग में नहीं रहा हूँ। भले जूम पे एंट्री नहीं होता था तो यूट्यूब पे आ जाता था कभी कभी, अभी भी एंट्री कर रहे थे। तो 49 में अब हम समझ गए कि कैसे ज्वाइन करेंगे कि बाहर नहीं आ पाएंगे, आएंगे इसमें। तो वो हुआ। और सिल्वर के लिए मैंने 42 दिन लगा दोस्तों, सिल्वर भी बना। और सिल्वर के बाद फिर प्रयास करता रहा, और मैंने डायरेक्ट में अपने बेटे का भी आईडी लगाया, और उसे भी आज वो भी आज सिल्वर रैंक पे है। और गोल्ड के लिए मैंने मेहनत किया, गोल्ड के लिए फिर 7 महीना लगा। और 29 मार्च को मेरा गोल्ड निकला। 27 मार्च को हमने कमेंटमेंट किया था कि सर, मैं मीटिंग में भी बोला था कि सर 2 दिन के अंदर मैं किसी भी हाल में चाहे जैसे भी हो गोल्ड भी निकालूंगा। और सर सुनील सर से हमने ये भी कहा था कि सर मैं कार ले रहा हूँ, तो सर मुझे मना भी किए थे। 10 दिन 15 दिन पहले हमने सुनील सर से बोला कि सर मैं कार लूंगा, तो सर बोले कि नहीं सर गुरु, अब ऐसा है कि आप गोल्ड बन जाओ तो लेना। हम बोले सर गोल्ड भी मेरा निकलेगा और कार भी लूंगा, एक साथ दोनों मैं करूंगा, चाहे जैसे भी हो करूंगा सर। तो वो सर, हमने 27 को मीटिंग में बोला, और 29 तारीख को ही हमने गोल्ड रैंक क्लियर किया। उस दिन मुझे 19 आईडी की जरूरत थी, और मैं सुबह सर फील्ड में निकला। फील्ड में निकला तो 20 22 आईडी तो हो गया, फिर भी 5 आईडी 7 बजे रात तक घट गया। फिर सर ने हमको फोन किया कि राजबली जी क्या हाल है। हमने सर अभी भी 5 आईडी घट रहा है, लगता है नहीं हो पाएगा सर। तो नहीं नहीं, प्रयास कीजिए, हो जाएगा। तो सर ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, और मैं फिर लगा। और जहां फील्ड में था 7 बजे रात को, वहां से वापस घर आया, और घर पे फिर 10 बजे रात तक मैं लगा रहा दोस्तों। कुछ ऐसे भी दोस्त मिले जो 5 साल 2 साल 3 साल पहले नहीं मिले थे, उनका भी एक, मैं ऊपर वाला का भी कभी शुक्रिया थी। ये होता है दोस्तों, आप पे मेहरबानी होती है, दया होती है। कहा जाता है ना कि ऊपर वाला भी उसी पे मेहरबान होता है जो मेहनत पे मेहरबान होता है, मेहनत करने से नहीं कतराता है, उसी पे मेहरबान होता है। तो ऊपर वाले ने भी एक ऐसे दोस्त को मेरे पास भेजा, 2 आईडी घट रहा था, और उनका मैसेज मेरे पास आया, कुछ उनका फेसबुक पे देखे तो अचानक याद आया कि तो हम लोग साथे पढ़े हैं। और उनको हमने कॉल किया, एज ए प्रोफेसर बिहार में डिहरी में है वो। तो उनको कॉल किया तो बोले कि राजबली जी अभी तो थके हुए थे, लेकिन आप कॉल किए हैं तो जरूर आपका जो सफलता है तो जरूर हम भी करेंगे इसको। तो उन्होंने ज्वाइन किया, और मेरा गोल्ड रैंक निकला। तो बहुत मेहनत करना होता है दोस्तों, लेकिन मेहनत उस टाइप का नहीं है, एक जज्बा और जुनून के साथ करेंगे तो हंस के भी मेहनत किया जा सकता है, और एक शरीर से भी मेहनत किया जा सकता है। तो हंस के क्यों ना हम करें। तो और उसी दिन जब कार लिया तो उसी दिन दोस्तों मैं बहुत खुश हुआ। और उस दिन मीटिंग भी हुआ, उसमें कार भी दिखाया, और एक अलग एक्साइटमेंट के साथ फिर मैंने काम किया। दोस्तों कहा जाता है, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, और मुश्किल किया आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। इसी जुनून के साथ हमने काम किया, और गोल्ड रैंक अचीव किया। और आने वाले एनिवर्सरी में मैं प्लेटिनियम का फुल तैयारी और लगा हुआ हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि सफल होने के लिए गोल बनाना होता है। तो गोल जब तक हम नहीं बनाएंगे, सफलता संभव नहीं है कि मिल पाएगा। तो इस महीने का मेरा ये टारगेट है कि लड़का को तो गोल्ड, 2 महीने अगले महीना तक लड़का को गोल्ड बनाऊंगा। और बेटे के नीचे हमने वाइफ को जो आईडी लगाया था वो भी अभी ब्राउन्ज ही है, क्योंकि उनके नीचे 142 43 आईडी
143 आईडी मैंने वाइफ के नीचे लगाया है, और वाइफ के नीचे भी मैंने बेटी को भी जोड़ दिया है। तो सर, सीएमडी, हमारे सीएमडी सर का काफी कहना है कि आने वाले जनरेशन तक ये बिजनेस जाएगा। तो हमने भी जब बेटे का आईडी लगाया तो ये 100% है कि एक सरकारी आदमी अपने बेटे को पुलिस पदाधिकारी नहीं बना सकता है। अगर मास्टर है तो मास्टर नहीं बना सकता है, लेकिन ये कि यूटेकियन चाहे तो अपने फैमिली को, किसी को भी जो है यूटेक का डायमंड बना सकता है दोस्तों। आज नौकरी, जॉब करने वाले के पास छोटे सपने होते हैं, लेकिन बड़ा सपना देखने का वो है ही नहीं कि बड़ा सपना देख सकते हो जी, क्योंकि उसको पूरा ही नहीं कर सकता है। लेकिन आज हम जब यूटेक में हैं तो सपने भी बड़े होंगे और पूरे भी होंगे। बस मुझे और हम सबको एक शिद्दत के साथ मिलजुल